वैसे किसान में हम कुछ शेयर अर्ज करना चाहते हैं जो यहाँ की आवाम है उनके लिए। असदुद्दीन ओवैसी का दीवाना हूँ, शम्मा का परवाना नहीं। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया। अखिलेश यादव जी का आज जो रोड शो था उसे कैंसिल बताया जा रहा है, क्या लग रहा है, डर रहे हैं आपसे? देखिए, जाहिर सी बात है, शेर के सामने सबकी हिम्मत नहीं होती आने की। अब जब शेर आ गया तो बाकी तो इधर उधर भागेंगे। लेकिन इल्जाम तो ये है कि आप बी टीम है। देखिए, ये तो आवाम ने, आपने देख लिया, इतनी जितनी ए सी डी जितनी टीम थी, इतनी भीड़ किसी की उसमें थी क्या? किसी की जनसभा। आज अखिलेश यादव यहाँ आ रहे थे, जयंत यहाँ आ रहे थे, और जो है आज़ाद समाज के अध्यक्ष यहाँ आ रहे थे, चंद्रशेखर साहब। बताइए किसकी उसमें रैली में इतनी भीड़ थी क्या? लोग ये कहते हैं कि तो असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए आते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते। देखिए, ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आप इसमें किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारी मोहब्बत में चलकर यहाँ आया, 4 घंटे खड़ा रहा, हमारी बात सुन के गया, हमने अपनी बात कही, अब वो उसका इख्तियार है। यही लोकतंत्र। आप इल्जाम का जवाब क्या देंगे कि आप बी टीम है? इल्ज़ाम का जवाब तो ये आवाम देगी। आवाम को जब 3.5 लाख वोट में 1.5 लाख मुसलमान वोट हो, जिसे मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा जाता है, वहाँ अगर और कोई जीतता है तो फिर बी टीम कौन होगा? पटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ, इकट्ठे होंगे तो बढ़ेंगे। हम लोग अगर इकट्ठे होंगे तो बढ़ेंगे। ये देश, अभी हमारे सदर साहब ने भी यही बात कही कि एकता होगी, अनेकता होगी तो अखंडता होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मीरापुर के विधानसभा के लोगों से मैं यही आपके ज़रिए से संदेश देना चाहता हूँ कि मीरापुर के विधानसभा के लोग इस बार अपनी क़यादत के लिए वोट दे ले, खुदा के वास्ते। हराने और जिताने के लिए वोट ना करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करें और अपनी क़यादत को खड़ा करने के लिए वोट करें। इसी तरह आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप डराते हैं लोगों को, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आप। देखिए, इमोशनल तो हर चीज़ होती है। इमोशनल माँ और बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता भी इमोशनल होता है, बाप और बेटे का रिश्ता भी इमोशनल होता है। मेरा तो इनके साथ कलमे का रिश्ता है। फ़लस्तीन में वहाँ बम गिर रहा है, तकलीफ़ मुझे यहाँ हो रही है, तो इमोशनल तो एक दूसरे के लिए हम हैं ही, इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी हमारे साथ थे और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और हर चीज़ का अच्छे से जवाब दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? फरजान रहमानी। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे हो? जी, वैसे किसान में हम कुछ शेयर अर्ज करना चाहते हैं जो यहाँ की आवाम है उनके लिए। असदुद्दीन ओवैसी का दीवाना हूँ, शम्मा का परवाना नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का दीवाना हूँ, शम्मा का परवाना नहीं। वो बेखबर है जिन्होंने इनको पहचाना नहीं, ओहदे के लायक ये है और हम में से कोई नहीं। ये हकीकत है, कोई झूठा अफसाना नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत है जो लोग अपने दिलों से निकाल कर हमें बतला रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है सभी पत्रकार साथियों के झूठों का खुलासा हो गया और सच्चाई दस्तक देके मीरापुर विधानसभा में चली गई। आपके सामने जिस तरीके से जनता को 2 बार ठगने का प्रयास किया गया, एक बार हेलीकॉप्टर की फूंक निकल गई और दूसरी तरफ साइकिल पंचर हो गई। अरे कहाँ जाओगे? जनता जाग चुकी है और जनता जान चुकी है। रोड शो भी फ्लॉप हो चुका है, हेलीकॉप्टर की भी हवा निकल चुकी थी। अब कुछ तुम्हारे पास में राग बाकी नहीं रहा है। अब जनता तुमसे जवाब चाहती है कि मिस्टर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश पर जिस मुसलमान समाज के ऊपर राज किया है वे मुसलमान समाज और तुम्हारे घर की बखौती नहीं है। ये मुस्लिम समाज आपको वोट की चोट देकर ये बताएगा कि जो तुमने 18% का आरक्षण देने का वादा किया था 2012 में, वो 18% का आरक्षण तो नहीं दिया, लेकिन मुसलमानों को काम दिया। 2013 का दंगा जब हुआ तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? मैं पूछना चाहता हूं, जब आप उत्तर प्रदेश को संभाल ही नहीं सकते तो वोट लेकर क्या करोगे? 2013 के बाद में मेरे मुस्लिम साथियों ने तुम्हें 100 नहीं 110% वोट दिया। तुमने ठेका दे दिया कि भाजपा को हराओ और मुझे जिताओ। अरे मुसलमान साथियों ने तो एक तरफा वोट दिया, लेकिन आप कहां जीत पाए? क्योंकि आप बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं और यही जीता जागता सबूत है। साथियों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि हमारी अपील है कि आने वाली 20 तारीख को जिस तरह आज 50,000 आदमियों का जन सैलाब आपने ऑन रिकॉर्ड देखा है, इसी तरह इंशाअल्लाह 20 तारीख को भी जब वोट पड़ेगा सब पतंग पर पड़ेगी।
एक भ्रम फैलाया गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ रहे। ऐसा है, सुनो, ऐसा है, सबको पता है कि जिशान शिवली ने मीरापुर से बताया था कि यहाँ पतंग चलिए, मीरापुर वासियों ने, मीरापुर विधानसभा वासियों ने, सबने बताया था कि क्योंकि इनकी वो जो हवा थी ना, 200 300 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं साथियों। अब यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक वो नागरिक चाहिए जो जनता के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, और इन लोगों को सब कुछ दिया। और रहा अरशद राणा खरीदने का और बिकने का सवाल, किसी की इतना दम नहीं है, किसी के अंदर किसी की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं जो इस अरशद राणा को खरीद सके साथियों।